जय हिंद साथियों कल हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 में था रासायनिक बंधन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसमें रहेगा साथियों चैप्टर का नाम ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया रहेगा। ठीक है साथियों, तो चैप्टर 6 में देखेंगे कितना सवाल दिया गया है, टोटल सवाल को देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करना है और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 6 केमिस्ट्री के चैप्टर की ओर और देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल है साथियों चैप्टर 6 का कि सवाल में बोला है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है साथियों, जिसमें होता है उपयुक्त सभी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें होता क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का संयोग भी होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि भी होता है। मतलब इसका चारों का चारों जो ऑप्शन है सब लागू होता है। ठीक है, तो डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। साथियों इस चैप्टर में जितने भी सवाल हो टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है साथियों कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है साथियों, जिसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रहण होता है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ ग्रहण होता है। ठीक है, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जो त्याग करते हैं साथियों उस प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं साथियों, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहेंगे, क्रिया को क्या बोलेंगे साथियों, उसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों के सहयोग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों से सहयोग करने की जो क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में जो कमी होती है या वृद्धि होती है या कमी ना वृद्धि होती है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह होगा वृद्धि। क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जब विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह में अनुपात होता है तब उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व संयोजकता जो होता है साथियों बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में साथियों परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या करता है साथियों, वह एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। मतलब ऑक्सीकारक भी है और अवकारक है, दोनों इसमें कौन सा दिया गया है साथियों ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट होगा H2O2 दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अवकारक भी होगा। तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O2। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त करता है। दोनों की तरह प्रयुक्त कौन करता है साथियों, तो वह करता है मेरा सोडियम नाइट्रेट। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रतिक्रिया होती है। हाइड्रोजन के जलने से जो संबंध प्रतिक्रिया होती है वह कौन सी प्रतिक्रिया होती है साथियों, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है साथियों, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है यह मेरा ऑक्सीकरण का। क्या है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है Fe++ की Fe++ में रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, तो वह होती है ऑक्सीकरण। ए करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। +1 ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है किसमें होती है साथियों, वह होती है हाइपोक्लोरस। किसमें होता है, हाइपोक्लोरस में हाइपोक्लोरस अम्ल में होता है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है ऑक्सीजन की धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें होती है साथियों, केवल वह होता है OF2 में। किसमें होता है, OF2। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट है K2MnO4 में Mn की जो उपचयन अवस्था है वह क्या होगा। तो उपचयन अवस्था साथियों वह हो जाएगा मेरा +6। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है K2Cr2O7 में Cr की जो ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है। तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था साथियों +6। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है Na2SO4 में S की जो ऑक्सीकरण अवस्था है साथियों वह क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण का अवस्था इसमें साथियों +6 हो जाएगा। ये करेक्ट। आगे नेक्स्ट है KMnO4 में Mn की जो अपचयन अवस्था है वह क्या हो जाएगा। अपचयन अवस्था साथियों इसमें KMnO4 का हो जाएगा C+7। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेटरेट आयन है। हेक्सासाइनोफेटरेट आयन FeCN6O4- में लोहे Fe की सही जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है। तो सही जो ऑक्सीकरण संख्या है साथियों वह है मेरा +2। क्या है, +2। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। ऑक्सीकरण अवस्था जो समान होती है किसमें होती है साथियों, वह होता है क्लोरीन में। किसमें होता है, सॉरी फ्लोरीन में होता है। ठीक है साथियों, किसमें होता है, फ्लोरीन में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि अम्लीय माध्यम में क्या है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की जो फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रतिक्रिया में जो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है साथियों। उसमें जो परिवर्तन होता है वह होता है +6 से +2। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है K4NiCN4 में निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या साथियों वह होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है OF2 में वह कितना होता है, वह होता है ए। कितना हो जाएगा साथियों, +2। ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। +2 होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब +2 किस प्रकार होता है साथियों, तो ऑक्सीजन का जो संयोजन संख्या होता है वह होता है 8। तो उसका डिवाइड करेंगे साथियों, तो उसको डिवाइड करने पर कितना होता है, तो 2 कितना होगा, 2 फिर होता है 6। ठीक है, 6 होता है। तो इसका मतलब 6 जिसका आया तो 6 होने पर संयोजन संख्या प्लस में है, 2 प्लस है। ठीक है साथियों, तो इसमें 4 माइनस होगा। ठीक है, आपको अगर इंटर में पढ़े होंगे तो इसमें 4 माइनस किया जाता है। तो 4 माइनस करने पर 2 शेष बचता है। तो वही 2 मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, वह होती है +2। ठीक है साथियों, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2। अब इसमें भी सोचिएगा कि +2 कैसे हुआ साथियों, तो इसको अगर संयोजन संख्या देखेंगे कार्बन का तो कितना हो जाएगा, कार्बन का संयोजन संख्या 6। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 2 4 में डिवाइड होगा साथियों। ठीक है, ये कितना सीमित मात्रा में है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये डिवाइड मतलब माइनस इसमें नहीं होगा। तो इसका जो संख्या हो जाएगा संयोजन संख्या, राइट आंसर मेरा 2 ही होगा। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा हो जाता, इससे जैसे 6 है इसमें 4 है, अगर यहाँ पे 6 होता, ठीक है, तो 6 होने पर इसमें मल्टीपल्स मतलब ऐड करके इसको माइनस किया जाता। ठीक है, मल्टीपल किया जाता। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन मेरा क्या है, सेम है, संयोजन संख्या क्या है, सेम है। तो इसलिए मेरा जो
ऑक्सीकरण जो संख्या होगा मेरा 2 हो जाएगा, +2, ठीक है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो +1 होता है, किसमें होता है? तो साथियों वह होता है Cl2O में होता है। क्या होता है? Cl2O। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट कि ऑक्सीजन की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में कौन सा है? कौन सा है साथियों? वह हो जाएगा मेरा F2O। क्या हो जाएगा? F2O। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Na2S2O3 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी होती है? सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था साथियों, तो सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा वह हो जाएगा +2। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या होगी? किसमें होगी साथियों सबसे अधिक संख्या? तो वह हो जाएगा मेरा N2O5। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये पूछा गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो नहीं जो है साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण वह हो जाएगा मेरा ए नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया में है। अपचयन अभिक्रिया में कौन है साथियों? तो अपचयन अभिक्रिया मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा मेरा ए नंबर केवल 1, ठीक है। किसी पदार्थ में क्या था, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विपरीत होता है। क्या होता है अपचयन अभिक्रिया में? कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जो होता है वह क्या होता है? विस्थापित होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा नॉर्मल सुनाई पड़ेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो होता है कौन होता है? तो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो होता है साथियों वह मेरा करेक्ट जो आंसर होगा वह हो जाएगा मेरा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? सॉरी साथियों क्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? एजेंट जो होगा साथियों प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट वह होता है फ्लोरीन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल है कि उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से सही है? कौन सा इसमें सही है ये बताना है। सही जो मेरा होगा साथियों डी हो जाएगा कि अपचायक अपचयनांक को बढ़ाता है। क्या करता है? अपचायक जो होता है अपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक अपचयनांक को घटाता है, ठीक है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों कि नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए, ठीक है। इसका प्रश्न ऊपर में है, ठीक है साथियों। प्रश्न इसका 35 का आंसर मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साथियों। 35 का करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी में ए और 4, ठीक है। ए और 4 में क्या बोला गया है साथियों? तो ए और 4 में बोला गया है ये हो जाएगा मेरा ए और 4, मतलब ए भी करेक्ट आंसर है और 4 भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट साथियों मैं थोड़ा सा सर्दी आ चुका है, ठीक है। इसकी वजह से वॉइस में थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि अभिक्रिया ZnO प्लस CZn प्लस CO में C निम्नलिखित में से किस कारक का एक रूप कार्य करता है? तो C निम्नलिखित में से जो किस एक रूप में कार्य करता है साथियों यह बताना है। किस रूप में कार्य करता है? वह जो कार्य करता है अपचायक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें नहीं कौन सा है साथियों ये बताना है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया मेरा साथियों हो जाएगा करेक्ट आंसर बी सोडा बोतल रखना। क्या है? सोडा बोतल रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑक्सीकरण एवं अवकरण में सवाल जो था वो 37 सवाल था टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस नॉर्मल सुनाई पड़ेगा क्योंकि हमको थोड़ा सा सर्दी आ चुका है, ठीक है। इसकी वजह से वॉइस थोड़ा सा नॉर्मल सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड भी करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।